हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज सभी के लिए हम लेकर आए हैं एटम एंड न्यूक्लियाई के ऑब्जेक्टिव सेशन। जिस इस सेशन में हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और आज के सेशन को हम रोचक बनाएंगे। साथ ही साथ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सकेगा शेयर करेंगे, ताकि अगली आने वाली लगता है न्यू बैचेज जल्द से जल्द इस चैनल पे स्टार्ट हो सके। आइए सेशन की शुरुआत किया जाए। एटम एंड न्यूक्लियाई। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, यानी जिसके पास चार्ज ना हो। तो चार्ज नहीं हो मतलब इसमें से कौन होगा, फोटोन कण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ए। कह रहे निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, कि ये प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, बीटा निगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, लेकिन फोटोन जो होता है उसके पास चार्ज नहीं होता, इसलिए ये विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी विक्षेपित नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म है, कह रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, कैसे, U बराबर होता है Q इंटू V। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में वोल्ट, ये होता है एनर्जी। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो सबसे पहले डी, एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन फोटोन के ऊर्जा के लिए सही है। ये तो बिल्कुल सही है, Sc बटा में लेमडा। फोटोन की ऊर्जा किसके लिए होगा, यहाँ पे Sc बटा में लेमडा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं। चले नेक्स्ट टर्म के तहत बढ़ा जाए। तरंग संख्या बराबर होता है। देखिए तरंग संख्या होता क्या है, ये होता है k बराबर 2 पाई बटा में लेमडा, अर्थात वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 बाई लेमडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सत्य है। देखिए नाभिक की अगर त्रिज्या की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए, जैसे एल्युमिनियम है, यहां लिख लिए हम लोग 13 और 27, राइट। और इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा R बराबर R नॉट A पर पावर 1 बटा 3। जैसे यहाँ अप्लाई करना होता तो क्या लिखते, 1 A पर पावर 1 बाई 3। R नॉट का वैल्यू 1 बाई 3, 27 है 1 बटा 3, यानी इधर कितना 1.2 इंटू 3, ये कितना आएगा 3.6 फर्मी। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। ओके आगे बढ़िए। अगला टर्म क्या आता है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, किसके लिए, यह है 1 एटीएम यानी 1 एटॉमिक यूनिट बराबर ये मास होगा कितना 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg। ओके आगे बढ़िए। अगला टर्म क्या है, करण निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, एवरेज आयु। देखिए एवरेज आयु क्या होता है कि सबसे पहले 1 बाई लेमडा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। बात सही है। इसी में हाफ लाइफ भी आएगा, और जैसे हाफ लाइफ ये तो है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ बराबर कितना 1 बाई लेमडा। बहुत सिंपल सा फंक्शन है इसमें, तो आप आसानी से सोल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ आप बताइए, निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 9238 पे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को क्या लिखेंगे, a माइनस जेड। यहां a कितना है 238 माइनस 92 होगा, ऐसा न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहां पे आ जाएगा 146, और करेक्ट आंसर आपका होगा सी। ठीक है।
न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा निकालते समय मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। प्लैंक नियतांक की डायमेंशन होगा, ये पिछले क्लास में भी बताया गया था, इसका ए होगा। कैसे? तो यहां देखिए ई बराबर होता है एस बटा में लेमडा, एच बराबर होता है ई लेमडा बाई सी। एनर्जी का फॉर्मूला है ml2 टी पर पावर -2, वेवलेंथ है L, ये हो जाएगा LT पे पावर -1, कट जाएगा तो कितना आएगा ml2 टी पे पावर -1। क्या बातें सही चल रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए हर क्वेश्चन को सोल्व करके हम बता रहे हैं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार पूरे ऑब्जेक्टिव सेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये तो सीधा आंसर है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल। नेक्स्ट, अब ये 6 नियतांक का नियम, ऐसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहां तो ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है n बराबर n नॉट ई पर पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यानी इसमें क्या होता है रेडियोथर्मी में, रेडियो सक्रियता में, कि इसका वैल्यू होगा n बराबर n नॉट ई पर पावर माइनस लेमडा टी। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सत्य है? देखिए अल्फा कण को जब बाहर निकाला जाता है तो अल्फा जब निकालेंगे तो इसके मास नंबर में 4 का कमी होगा, एटॉमिक नंबर का में 2 का, एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाई, साथ ही साथ यहां बचता है हीलियम से 4। अब बताइए अगर ऐसा है तो यहां पे कितना है हीलियम 2 से 4 है, ठीक है। अब इसमें निकालना है प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 2 हो गई। अब निकालना है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, बराबर कितना आएगा 2, राइट। तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सर बी, ठीक है। यहां कह रहा है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, मास नंबर कितना है 4 है, तो ऐसे स्थिति में प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। नेक्स्ट चलिए, अब ये तो आपको डी बोर्गली नहीं, नाम है बोर, जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये मोमेंटम के साथ चलेगा। यानी पूरी फार्मूला हुआ करती थी L बराबर mvr बराबर nh बाई 2 पाई, साथ ही साथ n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो ये आंसर कितना होगा ए, L बराबर nh बाई कितना 2 पाई। नेक्स्ट चला जाए, कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ, कैथोड, कैथोड निगेटिव होता है, और यहां दिए गए टर्म के अनुसार कैथोड कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो कैथोड भी कैसा होगा निगेटिव। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है घटती है। अगला ये कह रहा है कि सबसे पहला बात परमाणु में अवस्थित मूल कण है, तो इसमें तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये बात सही है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके? अराउंड द न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। क्लियर है? यहां पे कह रहा है परमाणु में अवस्थित मूल कण है कौन? तो यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया डी।
नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होगा? अब ये बताइए सीधा सा, L बराबर mvr बराबर NH/2π। अब इसके ऑर्डर के अनुसार यहां क्या दिया है, h/2π। तो इसके मुताबिक यहां आंसर कितना होगा सर? C, h/2π। कोणीय संवेग है ये न्यूनतम कक्षा के लिए, तो कितना लिखेंगे, h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यह है बोर मॉडल का सेकेंड अवगृहित, और देख लीजिए क्या आप आंसर टिक कर रहे हैं। यानी कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था सबसे पहले कि एक होता है लोअर एनर्जी लेवल और एक होता है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट कितना है, E1, हायर कितना है, E2। तो ये क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट से कहां जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट। तो यहां पे एनर्जी को क्या करेगा, एब्जर्व करेगा, और एब्जर्व करेगा तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 बराबर कितना आएगा, H में। यानी करेक्ट आंसर यहां पे कितना होगा, B। क्लियर है? कर रहा है 1 से 2, तो इसका वैल्यू आएगा कितना, H म्यू आएगा। नेक्स्ट, कर रहा है सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अब ये तो बातें आ गई नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पे। और सूर्य के अंदर में 90% भाग हाइड्रोजन होते हैं, जो छोटे छोटे रूपों में संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। और इसमें हाँ ये बात सही है कि इसमें हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन ये संलयित होता है, मतलब एक साथ जुड़ करके एक बड़े स्रोत का निर्माण करता है। सेम है यहां पे भी। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या हो सकता है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो बना दो। कह रहा है कि यहां पे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड। अब A का वैल्यू है 230 माइनस 90 बराबर कितना, 140। हो गया कि यहां थोरियम में 90 से 230 था, अब 90 से 230 रहेगा, जब माइनस करेंगे तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन आएगा, B। राइट। 21, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, जो मूल कण नहीं है? तो इसमें से मूल कण नहीं है कौन सा, अल्फा। कि इसलिए कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो मूल कण नहीं है कौन सा है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ा जाए। अब यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बात है। तो इसमें कथन जो सत्य है, TA बराबर होता है 1/λ। ठीक है, यहां पे होता है T बराबर लिखेंगे तो कितना, 0.693/λ। ओके, तो इसके तरीके का तो कोई टर्म दिया नहीं है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा सही है, B। TA बराबर 1/λ। लेमडा यहां है क्या, 6 नियतांक। लेमडा यहां पे 6 नियतांक है। अब बताइए कैथोड रेज आर, इनमें से कैथोड जो रे हैं ये क्या हैं? तो सीधा सा बात होता है कि इनमें से जो कैथोड रे है, पहले या तो ये निगेटिव है
या तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा टर्म होगा, निगेटिव। कि कैथोड टर्म ही सीधा है निगेटिव, और एनोड होता तो क्या करते, पॉजिटिव। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग होता है। देखिए थोड़ा सबके बारे में लिख देते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट होता है यानी पराबैंगनी, ये होता है विजिबल, ये होता है इंफ्रारेड, औरक्त जिसको कहेंगे। यहां पे भी कैसा होगा, इंफ्रारेड। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर, यहां पे बी आएगा। बाल्मर सीरीज या जस्ट बामर सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। और ये चारों याद रखेंगे तो आपके काम का रहेगा, और दोनों साइड से सेट करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद तो होगा ना, बहुत पहले भी इसकी चर्चा होती थी। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। आप कहिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन कह दिए, अरे बीटा निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, सी। चलिए आधे सफर तक आ गए। लिस्ट स्टेबल, देखिए स्टेबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो यहां पे N/P का रिलेशन चेक कर देते हैं। हम चेक कर रहे हैं डी को, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो N का वैल्यू कितना होगा, 56 माइनस 26 बटा में 26 होगा N/P। तो यहां ऊपर आ जाएगा सर 30 बटा में 26, यानी इसका जो मान आया ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया। यानी N/P का मान किसके बराबर, N/P का मान 1 के बराबर नहीं आया। बाकी सब चेक करिएगा, इसीलिए ये कैसा है, लेस स्टेबल पूछा जा रहा है। यहां जो टॉपिक दिया गया है इसमें कह रहा है कि आपको बताना है सबसे कम स्थायी, और ऐसे ही सब चेक कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे N/P का मान 1 के बराबर नहीं हुआ, लेकिन बाकी सभी में N/P का मान सबसे अस्थाई होगा, और यहाँ पे कह रहा है सबसे कम अस्थाई, राइट। चलिए आगे देख लीजिएगा, हाँ सोल्व कर लीजिएगा, बिना सोल्व के नहीं। N/P का वैल्यू N इक्वल नहीं, इसलिए क्या रखे, कम अस्थाई है। ऐसे भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के क्रम में इसकी चर्चाएं बहुत हुआ करती थी। गामा रे आर वेरी सिमिलर टू, देखिए गामा एक उदासीन पार्टिकल है, मतलब इस पर किसी भी विद्युतीय और चुंबकीय का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही एक और टर्म है जिसका नाम है एक्सरे, जिस पर भी क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, अब यहां तो आपको टिक ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ ये द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। 2.29 इंटू 10 पे पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ पढ़ा जाए। अब बताइए, कहता है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, अगर आप कोई नाभिक है, कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है, यहां से अल्फा बाहर निकालेंगे, Z-2 A-4, यहां हीलियम 2 से 4 है। तो यहां पे कह रहा है कि सबसे पहले परमाणु संख्या का मान क्या होगा, कितना से डिक्रीज किया, तो सीधा सा बात है ये डिक्रीजेज बाई 2। कह रहा है यहाँ पे कितना से, अल्फा के जो टर्न है ये कितना से कम होगा, तो 2 से कम होगा। कौन संख्या, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब तो बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े झटके दे देते हैं, नहीं। आइए जरा चेक किया जाए, हाफ लाइफ तो पहले निकालना है।
हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 बाई लेमडा ही लिख लीजिए, 1 लिखना है तो लिख लीजिए। अब एवरेज लाइफ बराबर क्या होगा, टी ए भी बराबर 1 में लेमडा, 1 में टी ए भी। यहां पे ये वैल्यू आएगा 0.6931 बाई लिखेंगे 1/टी ए भी। ये ऊपर जाके टकराएगा सर, राइट। तो यहां पे ये कितना आ गया, टी बराबर 0.6931 टी ए भी, ठीक है। यानी हाफ लाइफ ये सब में है 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ, और आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर। यानी हाफ लाइफ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये हाफ लाइफ एंड टीएवी के बीच का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। चलिए यहां चेक किया जाए, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। ये तो पीछे भी क्वेश्चन आया था, मूल कण नहीं है कौन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा सा डिफिनेशन है, कहता है जितने समय में रेडियो एक्टिव राशि की अपनी प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। आधा समय में कितना होगा, आधा, हाफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, यहां कह रहे निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही रे के लिए भेदन क्षमता गामा रे। कौन सा रे होगा, ये गामा रे। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, गामा। अब यहां देखिए, अब तो सोल्व करना पड़ेगा, राइट। आइए जरा देख लिया जाए, यहां x है 84202, सबसे पहले क्या निकल रहा है, अल्फा। तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा 82, ऊपर में कितना 198, 4 कम होगा अल्फा में। साथ ही साथ कहता है कि फिर एक अल्फा एक क्या निकालना है, बीटा। बीटा निकाल लीजिए तो कितना हुआ, ऊपर में नो चेंज, नीचे में 1 की बढ़ोतरी, यानी इसका मान कितना होगा, परमाणु संख्या अब 83। 83 इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि ऐसा है कि सबसे पहले अल्फा निकला तो इसके ऊपर में 4 कम, नीचे में 2 कम, बीटा निकला ऊपर में नो चेंज, नीचे में 1 की बढ़ोतरी। अब बताइए, ये तो सेकेंड टाइम आ गया नहीं। निम्नलिखित में कौन फोटोन के ऊर्जा के लिए सही है, फोटोन के ऊर्जा के लिए सही है कौन, Sc बटा लेमडा। फोटोन की एनर्जी के लिए सही है कौन सा, Sc बटा में लेमडा। नेक्स्ट, कोई एक नाभिक है या तत्व है जिसकी परमाणु संख्या Z है, मास नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, A-Z। सो सिंपल। लेकिन ये शायद बोर्ड के पेपर में आया होगा, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है कि हम इजी लेके चले, ठीक है। और देखिए सभी जन पूरी वीडियो देखिए, ये नहीं है कि एक देखना है, पूरी लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। हम ही लास्ट में आ गए नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जहां से शुरुआत वहीं से आय की तरफ चला जाए। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशियां संरक्षित होती है। देखिए जब हम लोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ऊर्जा निकाला करते थे
तो इसकी चर्चाएं आती थी। और इसमें कुल एनर्जी, कुल संवेग, रेखीय संवेग, यानी इसमें से सीधा सीधा बात हुआ कि सभी क्या होते हैं, संरक्षित होंगे। नेक्स्ट, अब यहां पे दिया है किसके लिए, 13.6, लेकिन पूछा किसके लिए जा रहा है, दूसरे के लिए। इसका कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में n स्क्वायर। तो एक कक्षा रहेगा तो ठीक है, लेकिन दूसरा रहेगा तो कितना होगा, तो सेकेंड के लिए ये निगेटिव में ही आएगा और इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए। अगर 3 रहेगा तो 3 रख के 3 का स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे, 2 रहेगा 2 रख के डिवाइड कर लेंगे। यानी कहने का अर्थ क्या है, ओवरऑल पहले यहां पे टोटल एनर्जी निगेटिव में ही आएगा। नेक्स्ट टर्म, बीटा करने विक्षेपित होती है। अब बताइए बीटा पहले पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये आज ये चर्चा कर देते हैं। ये बीटा है सर निगेटिव। अगर बीटा निगेटिव है तो सबसे पहला बात ये चार्जलेस है, यानी चार्ज वाला है। बीटा जो है यहां पे बीटा रे कैसा है, यहां बीटा है और बीटा क्या है यहां पे, तो बीटा यहां निगेटिव है, माइनस में है। और माइनस में है तो क्या कहेंगे, ये विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 गुणांक की SI इकाई है। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, n बराबर n0 e पर पावर माइनस लेमडा टी। तो ये क्या लिखिएगा, लेमडा टी बराबर 1, लेमडा बराबर 1/t, यानी 1 बटा सेकेंड, सेकेंड माइनस 1 क्या लिखेंगे, हर्ट्ज, और इसका टर्म आ जाएगा hz। कहां कहां से चुन के ला दिया गया, नहीं जी, तो कौन सा होगा, हर्ट्ज। n बराबर n0 e पर पावर माइनस लेमडा टी है, और इसमें से सेलेक्ट किया गया लेमडा टी को बराबर 1, लेमडा बराबर 1/t, यानी हर्ट्ज आएगा और इसका ऑप्शन ए होगा। अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में, यानी बोर मॉडल की बात, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पहले लिख लीजिए। गतिज ऊर्जा की बात किया, लिख लेंगे, m e पे पावर 4 z पे पावर 2, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे कितना है पोटेंशियल एनर्जी, -m e पे पावर 4 z पे पावर 2, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर होगा क्या, नहीं, यहां होता है निगेटिव, और कितना टर्म 4, यानी सीधा सा टर्म हुआ कि यहां पे 1/2 लेंगे तो आ जाएगा m e पे पावर 4 z पे पावर 2, इसका वैल्यू 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, यानी ये टर्म जिस पर आएगा ये -1/2 इंटू u होगा। है तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, राइट। चलिए बढ़िया आगे की तरफ। हाँ, ये फॉर्मूला भी याद रखिए, काम का है। अब ये तो डिफिनीशन है, नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने के लिए कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा मुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु दिया गया, यानी हाफ लाइफ का वैल्यू दिया गया है कितना, 1000 वर्ष। तो यहां पे इसका फॉर्मूला था n बराबर n0 1/2 t/t,
इसका मान कितना रह जाता है 1/8। टी का मान टी रहेगा, बटा में 1000 होगा, 1/2 पावर 3 होगा, टी बटा में 1000। ये बेस सेम हो गया, टी बटा में 1000, टी बराबर आ जाएगा सर 3000, ईयर लिख सकते हैं। और करेक्ट आंसर कौन सा सही है? ए। ठीक है, चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है? अब कह रहा है कि ऐसा है कि यस आर एस्ट्रोनियम है और इसका टर्म कितना है यस आर, ये 38 से 88 है। तो पहले प्रोटॉन की संख्या यानी पी की संख्या 38 है, न्यूट्रॉन की संख्या 88 माइनस 38 है, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये भी 38 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सर? ए। क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या यहां तक बातें क्लियर चल रही हैं या नहीं? हाँ, चेक इन करना जरूरी है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। चलिए अगले टर्म की तरफ। कहता है निम्न में कौन सा आवेश रहित है? इनमें से जिनके पास चार्ज नहीं हो। तो चार्ज नहीं है फोटोन के पास, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। एक फोटोन ही है जिसके पास अपना चार्ज नहीं है और होता भी नहीं। अब यहां पे ये कितना होता है? ये तो बड़ा सिंपल सा बात है, V बराबर C बटा में 137। तो कितना चाल का अनुपात होगा? तो सीधा सा बात हुआ, इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ये तो प्रूफ कराया गया था। वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ किसके? बोर मॉडल, रेडियस और एनर्जी। यहां देखिए, चर्चा एनर्जी का लीजिएगा और नहीं आए ऐसे कैसे होगा? एनर्जी बराबर हुआ करता था m e पे पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब सुन लो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। देख, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन सीधा सा बात है, एक पॉजिटिव में है तो एक कितना? निगेटिव। नेक्स्ट टर्म, यहां पे कोणीय संवेग है, ये तो सीधा टिक मारेंगे। अब इस बार क्या बताएं, यानी सेकेंड टाइम्स आ गया ये टॉपिक। कह रहा है कि कोणीय संवेग की स्थिति पर है तो यहां पे कितना होगा? h/2π, राइट। ऐसे पूरा टर्म होता है कि L बराबर mv/r बराबर कितना? nh बाई कितना? 2π। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चला जाए। फिर वही क्वेश्चन हो गया। ओहो, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहां रेडियो एक्टिव का क्या है कि अर्ध आयु दिया है 1600 ईयर। तो आप ही बताइए एवरेज लाइफ क्या होगा? और टी ए भी बराबर होता है 1/λ, राइट। अब ऐसा आया नहीं 0.693 होगा। अब बताइए इस तरीके से टी औसत आयु बराबर क्या होगा? 1/λ, यानी सीधा सा आया लेमडा बराबर कितना? 1/TA भी आएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.693 बाई 1/TA भी। ये ऊपर जाएगा सर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.693 TA भी।
तो नियर अबाउट ये हो जाएगा 693 वटा में 1000 इंटू यहां पे है 1600, कट करिए, कट करिएगा तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 693 बाई 10 है, राइट, इंटू 16 मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ जाएगा ये, तो सीधा सा बात हुआ, अगर ऐसा होगा तो कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। इसकी औसत आयु निकालना था, तो एवरेज लाइफ कितना हुआ, 1600 वर्ष। चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे ये कितना आ जाएगा, 693 बटा में 1000। एक मिनट, निकालना क्या है, औसत आयु। हमने क्या निकाल दिया, अर्ध आयु, गड़बड़ है ना। यहां पे सबसे पहले ये देखिए 0.693 बाई 1/TAV है, ये TAV ऊपर जाएगा, यहां पे दिया है 1600, राइट, तो ये कितना हो गया, तो 0.693 इंटू TAV बटा में कितना होगा 1000, ये कितना आएगा 1600, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, TAV बराबर कितना 1600 गुने कितना 1000 बटा में 693, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करिए फटाफट, कितना आ रहा है, ये 23.08 आ रहा है, नियर अबाउट कितना कह सकते हैं, 2309 वर्ष या जस्ट ईयर कह सकते हैं। ये आंसर कौन सा सही है, तो सबसे पहले ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, और उम्मीद करेंगे आप सभी से कि आप लाइव सेशन में जुड़े, जब भी ये सेशन देखते हैं एक बार जरूर इस चैनल की प्रगति के लिए जितना हो सके शेयर कर दीजिए और पूरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।